मैं एक ऐसा कुंवारा लड़का हूँ जिससे ब्लाइंड डेट भी ठीक से नहीं होती, और अचानक मेरे दरवाजे पर पुलिस आ गई और मुझ पर एक बच्ची के साथ बदसलूकी करने का इल्जाम लगा दिया। क्या तुम चू युवान हो? मैं पुलिस ऑफिसर हूँ। कोई परेशानी है? किसी ने तुम पर बाल शोषण की शिकायत दर्ज कराई है। ऑफिसर, कहीं आप किसी गलत घर में तो नहीं आ गए? कोई गलती नहीं हुई। पड़ोस से मिली शिकायत बहुत साफ थी कि तुमने इसी पते पर एक 5-6 साल की बच्ची के साथ बदसलूकी की है। खबरी ने तस्वीरें भी दी हैं जिनमें बच्ची के चेहरे और हाथों पर चोट के निशान हैं। ऑफिसर, मैं तो इस बच्ची को जानता तक नहीं। तुम अकेले रहते हो? हाँ, बस मैं। क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है? नहीं। क्या तुम्हारे बच्चे हैं? नहीं। क्या कोई गर्लफ्रेंड तुम्हारे साथ रहती हैं? नहीं, हमें तहकीकात करनी होगी। कृपया हमारा साथ दें। बिल्कुल, मैं पूरी मदद करूंगा। एक कुंवारे के 40 स्क्वायर मीटर के फ्लैट में तलाशी लेने के लिए कुछ भी नहीं था। बेडरूम में एक सिंगल बेड और एक अलमारी है। अलमारी मेरे कपड़ों से भरी है। किचन के फ्रिज में इंस्टेंट नूडल्स, लाओ गानमा चिली सॉस, कुछ बियर और एक्सपायर हो चुके डंपलिंग्स का एक डिब्बा है। बाथरूम में एक टूथब्रश, एक तौलिया और 2-in-1 शैम्पू की एक बोतल है। इसके सिवा कुछ नहीं। बच्चों के कपड़े, जूते या खिलौने कुछ नहीं। यहाँ सिर्फ एक अकेले आदमी के रहने के निशान हैं। क्या तुम अक्सर घर पर अकेले रहते हो? हाँ। और वीकेंड्स पर? क्या तुम बस घर पर गेम खेलते हो और बाहर नहीं जाते? मैं बाहर क्यों जाऊंगा? लोगों से मिलने। किन लोगों से? हमें कुछ और दिन छानबीन करनी होगी। तब तक तुम अपनी आम जिंदगी जी सकते हो, लेकिन इस शिकायत को लेकर हमें नियम का पालन करना होगा। ओह, जहां तक तुम्हारे ऑफिस की बात है, हमें कल वहां पूछताछ के लिए जाना होगा। रुकिए, आप मेरी कंपनी जा रहे हैं? पर मैंने किसी के साथ ऐसा नहीं किया। मैं समझ रहा हूं, पर शिकायत बहुत गहरी है। इसमें तस्वीरें और जानकारी दी गई है। इसकी पूरी तरह से जांच करना हमारा फर्ज है। कृपया जांच में हमारा साथ दें। एक बेगुनाह को डरने की जरूरत नहीं है। चू युआन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कल पुलिस ऑफिस आई थी और तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। मुझे उस शिकायत का पता है। घबराना मत। कंपनी का फैसला है कि जांच के दौरान तुम्हें पेड लीव पर रहना चाहिए। जब तक कोई नतीजा नहीं आता तुम काम पर मत आना। पर मैंने कुछ नहीं किया, मुझे तुम पर यकीन है। पर कंपनी के भी कुछ नियम हैं, तुम जानते हो। अगर ये बात बाहर निकली तो? जब मैं अपना सामान पैक कर रहा था, कुछ लोग नजरें चुराते हुए फुसफुसा रहे थे, देखा? उसे सस्पेंड कर दिया गया। मैंने एचआर से सुना, उस पर एक बच्ची से बदसलूकी करने का शक है। पुलिस भी तो आई थी। हे भगवान, सूरत देखकर किसी की असलियत का पता नहीं चलता। ये हमेशा कितना शांत और शरीफ लगता है, पर असल में ये एकदम घटिया इंसान है। ऐसे शरीफ दिखने वालों से ही बचकर रहना चाहिए। बिल्कुल, 30 साल का एक आदमी जो रोज घर में अकेला पड़ा रहता है, उसकी कोई गर्लफ्रेंड तक नहीं है। उसका दिमाग तो बहुत पहले ही सड़ गया होगा। यहां तक कि नीचे वाली दुकान की मालकिन का बर्ताव भी बदल गया। आंटी, मुझे एक ठंडी कोक दे दो। 3 युआन की है ना? ठंडी वाली खत्म हो गई है, बस नॉर्मल वाली बची है। क्या इस फ्रिज में कुछ नहीं है? वो फ्रिज खराब है, उसमें ठंडक नहीं है, इसलिए मैं उसमें से नहीं बेच रही। आंटी ली सब्जी लेकर आ गई। ओचू युआन, आज काम से जल्दी आ गए। मैं तुम्हारे लिए 8वें फ्लोर का बटन दबा देती हूँ। कोई बात नहीं, मैं खुद कर लूंगा। तुम मेरे करीब मत आना। मैंने अपना फोन चेक किया और पड़ोसियों के ग्रुप चैट में किसी ने एक मैसेज भेजा था। मैंने सुना है बिल्डिंग 7 के रूम 801 वाले आदमी की पुलिस जांच कर रही है। शायद बच्ची से बदसलूकी की बात है। क्या ये सच है? क्या वो अकेला नहीं रहता? उसके पास बच्ची कहां से आएगी, किसे पता? ठरकी इंसान का क्या भरोसा। एक बड़ा आदमी जो पूरा दिन घर में बंद होकर गेम खेलता है। ये शुरू से ही अजीब बात है। सब लोग अब से अपने बच्चों का खास ख्याल रखना और उससे दूर रहना। ऐसे इंसान को हमारे कॉम्प्लेक्स में रहने की इजाजत कैसे मिली? क्या हम उसे यहां से निकाल सकते हैं? 3 दिन पहले एक डेटिंग ऐप पर जिस लड़की से मैं वीकेंड पर मिलने वाला था, उसका मैसेज आया, मुझे माफ करना, इस वीकेंड मुझे कोई जरूरी काम आ गया है, हम फिर कभी मिलेंगे। कोई बात नहीं, तुम अपना काम निपटा लो। आखिर मेरी शिकायत किसने की? मेरे साथ काम करने वाले तो नहीं हो सकते। मेरे दोस्त, वो तो ना के बराबर हैं, तो उसका सवाल ही नहीं उठता। मैंने अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट देखी और फैमिली ग्रुप पर आकर रुक गया। ऐसा नहीं हो सकता, आखिर हम एक परिवार हैं। अगर अपने बड़े भाई चुलई और भाभी झांगली की बात करूं तो मुझे अपने माँ बाप का भी जिक्र करना होगा। बचपन से ही मेरी माँ मेरे भाई को ज्यादा मानती थी। ऐसा नहीं कि वो इसे छिपाती थी, बल्कि वो खुल्लम खुल्ला और सबके सामने मेरे भाई का ही पक्ष लेती थी। चुलई मुझसे 4 साल बड़ा है। वो कभी पढ़ाई में अच्छा नहीं था और उसे गुस्सा भी बहुत आता था, लेकिन मेरी माँ कहती थी, तुम्हारे भाई की जिंदगी बहुत मुश्किल है। और मैं, बचपन से ही मेरे अच्छे नंबर आते थे। मुझे अच्छा कॉलेज मिला और ग्रेजुएशन के बाद एक अच्छी जॉब भी लग गई। मेरी माँ कहती थी, तुम छोटे भाई हो, ये तुम्हारा फर्ज है। जब चूलई की शादी हुई तो मेरे माँ बाप ने उसका घर लेने के लिए डाउन पेमेंट में 2 लाख युआन दिए थे।
जब मेरे घर खरीदने की बारी आई तो मैंने अपनी माँ से कहा, मुझे एक छोटे से फ्लैट के लिए लोन लेना है, पर डाउन पेमेंट के लिए कुछ हजार कम पड़ रहे हैं। क्या हमारा परिवार मदद कर सकता है? हमारे पास पैसे नहीं है। तुम्हारे भाई की शादी में बहुत खर्चा हो गया था, अपना खुद ही देख लो। मैंने 3 साल तक पाई पाई जोड़ी और नौकरी से जमा किए पैसों से खुद ही ये घर खरीदा। इसके रिनोवेशन में 30,000 युआन लगे थे, जो मैंने वीकेंड्स पर एक्स्ट्रा काम करके कमाए थे। मेरी माँ ने मुझे एक फूटी कौड़ी नहीं दी। जिस दिन मैं यहाँ शिफ्ट हुआ, मेरी माँ देखने आई। मुझे लगा वो कहेंगी, बहुत बढ़िया बेटा। अकेले इस इतने बड़े घर में रहना बस पैसों की बर्बादी है। तुम्हारे भाई के परिवार को उस पुराने फ्लैट में ठूंस कर रहना पड़ रहा है। तुम अपने भाई के साथ घर क्यों नहीं बदल लेते? तुम्हारे भाई का हाथ तंग है, उसे कुछ पैसे उधार दे दो। ये हमेशा एक उधार होता था, पर उसने कभी पैसे नहीं लौटाए। मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी, फिर भी मुझे अपने बड़े भाई का खर्चा उठाना पड़ता था। बाद में चू लई ने झांगली से शादी कर ली। झांगली की पहचान उसके कलीग ने कराई थी। वो दिखने में ठीक थी और बहुत मीठा बोलती थी। चू युआन, नया साल मुबारक हो। जब शादी करके वो पहली बार घर आई तो उसने मुझे छोटा भाई चू युआन कहा। उसने नए साल पर मुझे शगुन का लिफाफा भी दिया। चू युआन, तुम्हारी भाभी माँ बनने वाली है। क्या हम तुम्हारी मसाज चेयर कुछ दिन के लिए अपने घर ले जाएं? चू युआन, जियाओया का किंडरगार्टन शुरू होने वाला है और उसकी फीस बहुत ज्यादा है। क्या चू युआन, तुम महीने का 10,000 से ज्यादा कमाते हो और तुम्हारा कोई खर्चा भी नहीं है, तो अपने भाई की मदद कर दो। थोड़ा सा दे दोगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। उसकी हर बात ऐसी लगती थी मानो मुझ पर उनका कोई हक हो, जैसे मेरी कमाई उनके ही खर्चे के लिए बनी हो। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा बुरा पिछले साल के स्प्रिंग फेस्टिवल में लगा। न्यू ईयर ईव के डिनर पर झांगली ने पूरे परिवार के सामने एक बात कही, चू युआन, खुद को देखो, तुम 28 साल के हो गए हो और तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। सच बताओ, तुम्हें उस घर की क्या जरूरत है? अकेले रहने में कितना सूना और अकेला लगता होगा। वो घर अपने भाई को दे दो और वापस आकर माँ बाप के साथ रहने लगो। पूरे परिवार के साथ मिलकर रहने में ज्यादा अच्छा लगेगा। भाभी, वो घर मैंने खुद खरीदा है, मुझे पता है, पर तुम अकेले उस पूरी जगह का इस्तेमाल तो कर नहीं सकते। वो घर मैंने खुद खरीदा है, तो क्या हम परिवार हैं? तुम ये तेरे और मेरे वाली बात क्यों कर रहे हो? अपनों में ऐसा नहीं होता। तुम्हारे भाई के पास जगह कम है, थोड़ा सा झुकने में क्या हर्ज है? मैंने एक भी लफ्ज नहीं कहा। डिनर के बाद मैं सीधा वहां से चला गया। जाते वक्त मैंने झांगली को मेरी पीठ पीछे माँ से कहते हुए सुना, उसके नखरे तो देखो जरा, तभी से कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिलती। उसे छोड़ो, वो तो बचपन से ही जिद्दी रहा है। नए साल के कुछ ही दिन बाद झांगली ने मुझे बार बार फोन करना शुरू कर दिया। चू युआन, जियाओया को अपने चाचा की याद आ रही है, घर आकर खाना खा लो। चू युआन, आजकल माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती, तुम्हें उनसे मिलने आना चाहिए। इस वीकेंड देखते हैं। फिर मेरी माँ खुद बीच में आ गई। चू युआन, तुम्हें क्या परेशानी है? तुम्हारी भाभी बता रही थी कि तुम उसके फोन नहीं उठा रहे। माँ, मैं काम में बिजी हूँ। किस बात का बिजी? तुम बस एक प्रोग्रामर ही तो हो, क्या तुम्हारे पास एक फोन उठाने का भी टाइम नहीं है? माँ, मेरा घर है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगा। किसी और को देने की बात किसने की? वो तुम्हारा भाई है, मेरा भाई भी तो कोई और ही है। चू युआन, मेरी बात ध्यान से सुन लो। तुमने मेरी कोख से जन्म लिया है, तुम्हारा सब कुछ इस परिवार का है। तुम्हारे भाई की जल्दी शादी हो गई, उस पर बहुत बोझ है, उसकी मदद करने में क्या बुराई है? बचपन में अगर हम तुम्हारे लिए सबसे अच्छा खाना ना बचाते तो क्या तुम कॉलेज जा पाते? अब तुम्हारे पर निकल आए हैं तो तुम अपनी ही माँ की बात नहीं सुनोगे। पापा ने मेरे लिए सबसे अच्छा खाना बचाया। मैं चूलई के उतरे हुए कपड़े पहनकर बड़ा हुआ हूँ। पापा ने मुझे सबसे बड़ी चीज बस कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम से ठीक पहले इंस्टेंट नूडल्स का एक डिब्बा दिया था। लेकिन जब चूलई के एग्जाम थे तो पापा 1 महीने की छुट्टी लेकर घर पर उसे पढ़ाते थे। माँ, मैं अपना घर किसी को नहीं दे रहा हूं। फोन काटने के बाद वो 1 महीने तक चुप रहे। मुझे लगा उन्होंने हार मान ली है, लेकिन अब सोचता हूं तो उस 1 महीने की शांति उनकी हार नहीं बल्कि उनकी तैयारी थी। हमने मामला लगभग सुलझा लिया है। तुम्हारे इस अपार्टमेंट में किसी भी नाबालिग के रहने के कोई निशान नहीं मिले हैं। तुम्हारे जान पहचान वाले, तुम्हारा ऑफिस और तुम्हारे पड़ोसी, हमने सभी से पूछताछ की है। तुम सच में सिंगल हो, और सबसे जरूरी बात, फोन का वो डेटा जो तुमने हमें निकालने और रिकवर करने की इजाजत दी थी। तुम्हारे सारे सोशल मीडिया एप्स, चैट हिस्ट्री, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड और ब्राउजिंग हिस्ट्री तक हमने सब कुछ खंगाल लिया है। चू युआन, पिछले 6 महीनों में तुम्हारी बातचीत का इतिहास बिल्कुल साफ है। तुमने वीचैट पर 3 ब्लाइंड डेट्स को ऐड किया था और सबसे लंबी बातचीत 4 दिन तक चली। आखिरी मैसेज उसका था, हमारी जोड़ी सही नहीं है। बाकी दोनों ने तो तुम्हें पहले और दूसरे दिन ही डिलीट कर दिया। ये बोलकर बताने की जरूरत नहीं थी। एक ब्लाइंड डेट और थी जिसे तुम खाना खिलाने ले गए थे। खाना बीच में छोड़कर वो वॉशरूम गई और फिर कभी वापस नहीं आई। बिल तुमने ही दिया था ना? चू युआन, मैं तुम्हें साफ बता दूं, तुम पर से शक पूरी तरह हट चुका है। ये रिपोर्ट झूठी थी।
लेकिन एक बात है, क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारी शिकायत किसने की? बिल्कुल जानना चाहता हूँ। शिकायतकर्ता ने इसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भेजा था और हमने आईपी एड्रेस ट्रेस कर लिया है। इस आईपी एड्रेस की लोकेशन है रूम 402 बिल्डिंग 3 यांगवांग रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स 56 शिन्हुआ रोड। वो मेरे भाई चूलई का घर है। सही मायनों में कहूँ तो मेरी भाभी झांगली का घर है। ये रिपोर्ट बहुत ही बारीकी से लिखी गई थी, इतनी कि हैरान कर दे। शिकायतकर्ता ने तुम्हारे घर का पता, मंजिल, कमरा नंबर और यहाँ तक कि तुम्हारे लिविंग रूम का नज़ारा भी बताया था और बच्ची की एक फोटो भी लगाई थी जिसके हाथों और चेहरे पर चोट थी। लेकिन इस बच्ची के बारे में हमने जांच की और ये फोटो फोटोशॉप की गई थी। असली फोटो एक 5 साल की बच्ची की है जिसे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी है। तुम इस बच्ची को जानते हो? मैं नहीं जानता। रुको, ये शियाओया है, मेरे भैया और भाभी की बेटी, मेरी सगी भतीजी चू युआन। अब आगे क्या करना है ये तुम्हें खुद तय करना होगा। झूठी शिकायत करने के कानूनी परिणाम होते हैं। अगर तुम केस करना चाहते हो तो मैं केस दर्ज करूंगा। ठीक है, घर जाओ और ठंडे दिमाग से सोचो कि तुम इसे कैसे संभालना चाहते हो। जब भी जरूरत हो मुझसे संपर्क करना। और एक सलाह दूंगा मिस्टर चू, इस मामले में जल्दबाजी मत करना। पुख्ता सबूत इकट्ठा करना किसी भी और चीज से ज्यादा जरूरी है। मैं समझ गया। शुक्रिया ऑफिसर झांग। पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद मैं अपने कॉलेज के रूममेट चेन यांग से मिलने गया। वो अब एक लॉ फर्म में पेशेवर वकील है। तुम्हारी भाभी ने अपनी ही बेटी की फोटो को फोटोशॉप किया ताकि तुम पर बाल शोषण का केस कर सके। बिल्कुल सही, और इसीलिए तुम्हें नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया। हाँ, और तुम्हारे पड़ोस में सब तुम्हारे बारे में बातें बना रहे हैं। हाँ, ये मानहानि और झूठा फंसाने का मामला है। अगर हालात गंभीर हों तो इसमें 3 साल तक की जेल हो सकती है। इसके अलावा अगर तुम साबित कर सको कि उसकी शिकायत से तुम्हें सीधा आर्थिक नुकसान हुआ है और तुम्हारी छवि खराब हुई है तो तुम हर्जाने का दीवानी मुकदमा भी ठोक सकते हो। मुझे किस तरह के सबूत चाहिए होंगे? पहला, तुम्हारे पास पहले से ही आईपी ट्रैकिंग का रिजल्ट है। दूसरा, फोटोशॉप की गई तस्वीर की फॉरेंसिक रिपोर्ट जो पुलिस तुम्हें दे सकती है। तीसरा, अगर तुम्हें उसके खुद कबूल करने का कोई सबूत मिल जाए, जैसे कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग, तो वो एक पक्का सबूत होगा। मैं रिकॉर्डिंग कैसे हासिल करूं? तुम्हारी भाभी जैसी इंसान ऐसी हरकत करने के बाद अपनी तारीफों के पुल जरूर बांधेगी। क्या तुम्हारे पास उसके दोस्तों तक पहुंचने का कोई रास्ता है? मेरे पास एक तरकीब है। झांगली के एक करीबी दोस्त है झाओमिन। झाओमिन के पति वांग हैं, जिन्हें मैं जानता हूं। वांग मेरे भाई चुलई के साथ ताश खेला करते थे। हमने कई बार साथ में शराब पी है, इसलिए हमारी अच्छी बनती हैं। बेहतरीन। रिकॉर्डिंग, वीचैट मैसेज, झांगली की हर बात इकट्ठा कर लो। अपने पत्ते जल्दी मत खोलना। अभी तुम्हारा सबसे बड़ा फायदा यह है कि उसे भनक नहीं है कि तुम सच जानते हो। ठीक है, मैं इसी वीकेंड वांग को पीने के लिए बुलाता हूँ। यार, तुम आजकल फ्री हो क्या? चलो ड्रिंक्स पर चलते हैं। इस वीकेंड उसी पुरानी जगह। घर वापस आकर मैंने उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल खोली और देखा कि मेरी भाभी ने पोस्ट किया था, इस मोहल्ले का भाव 20,000 प्रति वर्ग मीटर हो गया है और कुछ लोग बस जगह घेर कर बैठे हैं और जाने का नाम ही नहीं ले रहे। क्या ये कुछ लोग मेरे लिए था? परिवार को साथ रहना चाहिए। 5 लोगों के परिवार की फोटो जिसमें मैं नहीं था। मैं आगे देखता गया और मेरी नजर एक ऐसी पोस्ट पर पड़ी जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। ली देखो, अभी जांच बहुत सख्ती से हो रही है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये ठीक है? चिंता मत करो माँ, मैंने बिना नाम बताए शिकायत की है, वो पता नहीं लगा पाएंगे। फिर ठीक है। इसके खत्म होने के बाद शायद चू युआन इसे और बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। फिर हम बस उससे कहेंगे कि घर हमारे नाम कर दे। मेरी माँ को इस बारे में पता था, वो भी इसमें शामिल थी। चेन यांग, मुझे एक और सबूत मिल गया है। मैं बस अपना फोटो एल्बम देख रहा था और मैंने पाया कि मैंने गलती से अपनी माँ और झांगली के बीच हुए मैसेज का स्क्रीनशॉट ले लिया था। मेरी माँ भी इसमें उसकी साथी है। दुश्मन को भनक मत लगने दो, सबूत इकट्ठा करते रहो। तुम्हारी भाभी तुम्हें बर्बाद करने पर तुली हुई है। अगर तुम इस किस्से को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हो तो तुम्हें ध्यान से सोचना होगा। तब तक इंतजार करो जब तक पक्के सबूत न मिल जाएं, और अच्छा होगा कि किसी ऐसे मौके पर जब सब मौजूद हों तब उसे एक ही बार में बेनकाब कर दो। अगले महीने की 15 तारीख को मेरे पापा का 60वां जन्मदिन है। पूरा परिवार वहां होगा, सारे रिश्तेदार वहां होंगे। बहुत बढ़िया, उसी दिन हम अपना जाल कसेंगे। छोटे भाई, आज मुझे शराब पीने के लिए कैसे बुला लिया? बाप रे, तुम्हारा चेहरा भूत की तरह सफेद क्यों पड़ गया है? देर रात तक जागकर कोडिंग कर रहे थे क्या? वांग, क्या झाओमिन और झांगली आजकल संपर्क में हैं? वो रोज बात करती हैं, बिल्कुल जिगरी दोस्तों की तरह। तो झांगली आजकल क्या कर रही है? क्या कर रही है? तुम्हारे खिलाफ साजिश और क्या? तुम्हारा क्या मतलब है? छोटे भाई, मैं तुम्हें बता दूं, पिछली बार जब तुम्हारी भाभी डिनर पर आई थी तो वो बहुत ज्यादा नशे में थी और झाओमिन के सामने अपनी तारीफें हाँकने लगी। मैं तुम्हें बता रही हूँ, आज नहीं तो कल चू युआन का घर हमारा ही होगा। मेरे पास एक प्लान है। उसने क्या प्लान बताया?
उसने खुलकर कुछ नहीं बताया, बस बड़ी चालाकी से कहा, मैं ऐसा कुछ करूंगी कि उसका वहां रहना दूभर हो जाएगा। भाई झाओ मिन और झांगली के बीच के वीचेट मैसेज। क्या तुम उन्हें देख सकते हो? क्यों, कुछ हुआ है क्या? उसने अपनी ही बेटी की फोटो को फोटोशॉप किया और पुलिस में मुझ पर बाल शोषण का केस दर्ज करा दिया। कमीनी कहीं की, ये तो हद ही हो गई। झूठी शिकायत दर्ज कराने के लिए अपनी ही बेटी की फोटो का इस्तेमाल किया। क्या वो इंसान भी है? इसी वजह से मुझे मेरी कंपनी से सस्पेंड कर दिया गया है। मेरी बिल्डिंग में सब मुझे एक भूत की तरह देखते हैं। अगर पुलिस ने जांच करके सच का पता न लगाया होता तो मैं अभी जेल में सड़ रहा होता और ये 40 वर्ग मीटर का घर सीधे सीधे मेरे भैया और भाभी का हो जाता। मुझे उसके जैसी जहरीली औरत से ज्यादा नफरत किसी और चीज से नहीं है। तुम बस इंतजार करो, मैं अपनी पत्नी को कॉल करके कुछ पूछता हूं। सुनो तुम्हारे और झांगली के वीचेट मैसेज। पिछले 1 महीने की चैट हिस्ट्री के स्क्रीनशॉट लो और मुझे भेजो। आधी रात को तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें उसके मैसेज क्यों चाहिए? ज्यादा सवाल मत पूछो, बस भेज दो। 15 मिनट बाद झाओमिन के स्क्रीनशॉट आ गए। वांग भाई ने अपना फोन मुझे थमा दिया। मैंने एक एक लाइन पढ़ी, मेरा खून खौल उठा। काम हो गया। इस बार चू युआन की जांच पक्का होगी। उसकी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। वो इस बात का जवाब कैसे देगा? एक बार उसकी नौकरी चली जाए, फिर देखते हैं वो कितनी अकड़ दिखाता है। तब वो चुपचाप घर हमारे हवाले कर देगा। तुम काफी शातिर हो, है ना? शातिर? इसमें शातिर क्या है? उसके जैसा एक अकेला आदमी इतने अच्छे घर में रह रहा है, आखिर किस हक से? हमारी शियाओया के पास अभी तक अपना खुद का कमरा भी नहीं है, और वैसे भी शिकायत बेनाम थी। किसे पता चलेगा कि वो मैं थी? और अगर उन्हें पता चल भी गया कि मैं उसकी भाभी हूं, तो वो मेरा क्या बिगाड़ लेगा? पुलिस को बुलाएगा। क्या उसे अब ये घर नहीं चाहिए? उसके माँ बाप मेरी तरफ हैं, वो अकेला मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चू युआन, कोई भी गलत कदम मत उठाना। मैं नहीं। भाई, क्या तुम इन चैट लॉग्स की एक कॉपी सेव करा सकते हो? कोई बात नहीं। और क्या, आगे बताओ। अगले महीने की 15 तारीख को मेरे पापा का 60वां जन्मदिन है। पूरा परिवार वहां होगा। उस दिन तुम और शाओमिन जल्दी मत जाना। आखिर तक रुकना, समझ गया? घर वापस आकर मैंने सारे सबूत इकट्ठे कर लिए। आईपी ट्रेस रिपोर्ट, फोटो की फोटोशॉप एनालिसिस रिपोर्ट और वीचैट के स्क्रीनशॉट्स। ये अभी भी काफी नहीं है, मुझे और चाहिए। तुम्हारी भाभी जैसी कोई। शायद उसने सिर्फ यही नहीं किया है। अपनी क्रेडिट हिस्ट्री चेक करो। चेन यांग की सलाह पर मैंने बैंक में अपना क्रेडिट कार्ड स्टेटस चेक किया। 2 घंटे बाद रिपोर्ट में दिखा कि मेरे नाम पर 50,000 युआन की लिमिट वाला एक क्रेडिट कार्ड है। मेरे पास ये कार्ड नहीं है। मैंने कभी इसके लिए अप्लाई नहीं किया। 47,000। झांगली ने मेरी जानकारी का इस्तेमाल करके क्रेडिट कार्ड लिया और 47,300 युआन खर्च कर दिए। 47,000। इसे उन 60,000 से ज्यादा युआन में जोड़ें जो मैंने अपने भाई झोलई को दिए हैं, और साथ ही मेरी इज्जत को भी। इस परिवार ने आखिर मुझे कितना निचोड़ लिया है? मैंने चेन यांग को स्क्रीनशॉट भेज दिया। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड। किसी और की जानकारी से क्रेडिट कार्ड बनवाना एक जुर्म है। तुम्हारी भाभी सच में अपनी कब्र खुद खोद रही है। सबूतों की कड़ी अब पूरी हो चुकी है। तुम्हारा अगला कदम क्या है? मैंने एक पल सोचा और फिर यह जवाब दिया, अब जाल खींचने का वक्त है। अरे झो युआन आ गया। बहुत दिनों बाद दिखे। आजकल कहां बिजी हो? बस ऐसे ही। चलो जल्दी अंदर आओ, मम्मी और पापा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम आ गए। पापा का 60वां जन्मदिन है। मैं कैसे नहीं आता? पापा ने थोड़ी पी रखी थी और उनकी आंखें लाल थीं। 3 राउंड ड्रिंक्स के बाद झांगली खड़ी हुई। पापा, मैं आपके लिए टोस्ट करना चाहूंगी, आपकी सेहत के नाम, और आपकी सारी इच्छाएं पूरी हों। बढ़िया, बहुत बढ़िया। पापा, मम्मी, क्योंकि आज सब लोग यहां हैं, मैं कुछ कहना चाहती हूं। क्या बात है? शाओ या अगले साल फर्स्ट ग्रेड में जा रही है। स्कूल डिस्ट्रिक्ट के घर की बात मुझे और झोलई को परेशान कर रही है। हमारे घर के पास वाला एलिमेंट्री स्कूल ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन झो युआन का घर एक्सपेरिमेंटल एलिमेंट्री स्कूल के डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो मैं सोच रही थी, झो युआन, तुम्हारे घर के बारे में। क्या तुम शाओ या का नाम अपने घर के पते पर रजिस्टर होने दोगे? बिल्कुल सही, मैं भी इसी बारे में बात करना चाहता था। झो युआन, तुम उस घर में बिल्कुल अकेले रहते हो। वहां उसका पता रजिस्टर करने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शाओ या तुम्हारी सगी भतीजी है, तुम्हें मदद करनी चाहिए। हाँ झो युआन, हम सब परिवार हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। झो युआन, जब तुम्हारे खुद के बच्चे होंगे तब तुम अपना सोच लेना। अभी के लिए बस शाओ या को इसे इस्तेमाल करने दो। हर कोई मुझे ऐसे देख रहा था जैसे ये दुनिया की सबसे जायज बात हो। भाभी, क्या बात है? क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन की बात छेड़ी है, तो मैं भी इस मौके का फायदा उठाकर पूरे परिवार के सामने एक बात कहना चाहूंगा। क्या बात है? आप सबको शायद पता ना हो, लेकिन 1 महीने पहले किसी ने गुमनाम रूप से मुझ पर बाल शोषण का आरोप लगाया था। पुलिस मेरे घर आई और तलाशी ली और उन्होंने 3 दिन तक मेरी जांच की।
जांच के बाद उन्हें पता चला कि मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, बच्चे की बात तो दूर है। इतनी नीच हरकत कौन कर सकता है? हाँ, तुम्हारी रिपोर्ट किसने की? भाभी, क्या आपको कोई अंदाजा है कि वो कौन था? मुझे कैसे पता होगा? किसी के पास इतना फालतू वक्त है? सही कहा, मुझे भी ये अजीब लगा, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट का आईपी एड्रेस ट्रेस किया और वो 50 सेक्शन हुआ रोड, सनशाइन कम्युनिटी की बिल्डिंग 3 के अपार्टमेंट 402 का था। अरे वो तो मेरे भाई का घर है ना। कैसा आईपी एड्रेस? क्या कोई गलती हो सकती है? किसी ने जरूर हमारा वाईफाई हैक करके ये रिपोर्ट की होगी। ये पक्का कोई गलत फहमी होगी। झो युआन, बकवास मत करो। आज तुम्हारे पापा का जन्मदिन है। सही कहा, आज तुम्हारे पापा का जन्मदिन है। जो भी बात है, हम किसी और दिन कर सकते हैं। मजाक किरकिरा मत करो। झो युआन, हम सब परिवार हैं। चलो इस बारे में शांति से बात करते हैं। क्या पता पुलिस से कोई गलती हुई हो। ऐसे ही किसी पर इल्जाम मत लगाओ। झो युआन, तुम्हारी भाभी भला ऐसा कुछ कैसे कर सकती है? तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। झो युआन, तुम मुझ पर शक कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारी भाभी हूँ। मैं कभी तुम्हारा बुरा क्यों चाहूंगी? तुमने सच में मेरा दिल तोड़ दिया है। लिली, रो मत। झो युआन हमेशा से ही ऐसा जिद्दी रहा है। झो युआन, माफी मांगो। अभी अपनी भाभी से माफी मांगो। माफी मांगू? अच्छा, तो फिर कैसा रहेगा अगर सब पहले से सुने? हो गया। इस बार झो युआन की जान जरूर होगी। उसकी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। वो इस बात को कैसे समझाएगा? एक बार उसकी नौकरी चली जाए, फिर देखते हैं वो कितनी हेकड़ी दिखाता है। तब वो चुपचाप हमें घर सौंप देगा। उस जैसा अकेला आदमी इतने बढ़िया घर में रह रहा है। आखिर किस हक से? भाभी, क्या मुझे अभी भी माफी मांगनी चाहिए? झांगली के तो होश ही उड़ गए। वो लगभग 5 सेकंड तक चुप रही, फिर वो बोली, इस बात का गलत मतलब निकाला गया है। मैं तो बस मजाक कर रही थी। मैं उस वक्त नशे में थी। अपनी पक्की सहेली के साथ बस मजाक कर रही थी। झाओमिन, तुमने मुझे धोखा दिया। तुम कैसी पक्की सहेली हो? भाभी, मेरे पास सिर्फ यही एक सबूत नहीं है। ये वो मैसेज हैं जो मम्मी ने झांगली को भेजे थे। सब लोग एक साथ देख सकते हैं। लिली, देखो, वो आजकल इन चीजों पर बहुत सख्ती कर रहे हैं। तुम ठीक तो रहोगी ना? फिक्र मत करो मम्मी, मैंने गुमनाम रूप से रिपोर्ट दर्ज कराई है। वो इसे ट्रेस नहीं कर पाएंगे। ये अच्छी बात है। एक बार ये खत्म हो जाए तो झो युआन शायद इसे और बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। फिर हम बस उससे घर के कागजात पर साइन करवा लेंगे। ये सब सच है। हे भगवान, हे भगवान, ये तो बहुत ही घटिया हरकत है। मम्मी, ये सब आपने खुद भेजे हैं। मुझे ये नहीं पता था। आपने और मेरी भाभी ने मिलकर अपने ही बेटे को फंसाने की साजिश रची ताकि उसका घर छीन सकें। आपको नहीं पता था? मेरा वो मतलब नहीं था। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। ये मेरी पर्सनल क्रेडिट रिपोर्ट है। 8 महीने पहले किसी ने मेरी जानकारी का इस्तेमाल करके क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया था। मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी और ना ही मैंने इसकी इजाजत दी थी। उन्होंने 47,300 युआन खर्च किए। सारी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री उन शॉपिंग मॉल्स की है जहां झांगली अक्सर जाती है। मैटरनिटी और बेबी स्टोर्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। भाभी, ये कार्ड किसने अप्लाई किया था? किसी और की जानकारी का इस्तेमाल करके क्रेडिट कार्ड बनवाना एक क्रेडिट कार्ड फ्रॉड का मामला है। रकम काफी बड़ी है, जिसकी वजह से 3 साल तक की सजा हो सकती है। इसमें मानहानि और झूठे इल्जाम लगाने के जुर्म को भी जोड़ दें। भाभी, क्या आप अंदाजा लगाना चाहेंगी कि आपको कितने साल की सजा होगी? कुछ तो बोलो जोले। वैसे तो तुम बहुत बकबक करते हो। बोलो भी जोले। गूंगे हो गए हो? मर्द भी हो तुम। भैया, आप जरूर सबको कुछ बताना चाहते होंगे, है ना? भाभी को मेरा घर हथियाने की इतनी जल्दी क्यों है? मुझे यकीन है आप सब भी जानना चाहते होंगे। क्योंकि मेरे भाई पर जुए का कर्ज है। क्या? जुए का कर्ज? कितना? मुझे नहीं पता, पर भाभी ने झाओ मिन से कहा था कि अगर उन्होंने कुछ जुगाड़ नहीं किया तो वो लोग घर आ धमकेंगे। जोले, तुम जुआ खेलते हो? तुमने जुआ खेलने की हिम्मत की? नहीं, ऐसा नहीं है। बात यहां तक कैसे पहुंची? तो शुरुआत से ही मेरे भाई ने जुए में कर्ज लिया था और भाभी मेरा घर छीनकर उसे चुकाना चाहती थी। मेरी माँ भी उनके साथ थी। मुझे झुकाने के लिए भाभी ने शियाओ याओ की नकली चोटों वाली फोटोशॉप तस्वीर इस्तेमाल करके गुमनाम रूप से मेरी शिकायत कर दी। उसकी वजह से मुझे सस्पेंड कर दिया गया। मेरे सहकर्मियों ने ताने मारे और पड़ोसियों ने मुझे किसी राक्षस की तरह देखा। मेरी इज्जत पूरी तरह से मिट्टी में मिल गई और आप सबको लगता है कि परिवार होने के नाते मुझे बस झुक जाना चाहिए। अरे हाँ भाभी, आप सही कह रही थी। मैं तो एक ब्लाइंड डेट पर भी सफल नहीं हो पाया, पर मेरे पास एक घर है जो मैंने अपने हाथों से पाई पाई जोड़कर कमाया है। आपके पास पति है, एक बच्ची है और ससुराल वाले हैं, पर आपके पास कुछ भी पाक साफ नहीं है। मानहानि, झूठे आरोप और क्रेडिट कार्ड फ्रॉड का मुकदमा कल मेरा वकील आप तक पहुंचा देगा। भाभी, आपको ध्यान से सोचना चाहिए कि आप शियाओ याओ को क्या बताएंगी कि उसकी मां को जेल क्यों जाना पड़ा। अरे जो युआन, यहां वापस आओ। जो युआन, मैं रेस्टोरेंट से बाहर आ गया।
बाहर हल्की बारिश हो रही थी। मैंने बारिश में खड़े होकर एक गहरी सांस ली। मेरा फोन बजा। वांग भाई का फोन था। हेलो यार, तुमने तो कमाल कर दिया, शुक्रिया भाई। मैंने फोन काटा और एक और मैसेज आया। चेन यांग, गोल्डन एप्रिकॉट रोज। ऑफिसर झांग ने कहा है कि वो किसी भी वक्त केस दर्ज कर सकते हैं, उन्हें थोड़ा समय दो। मैंने सिर्फ एक शब्द में जवाब दिया, कल। अगली सुबह मैं पुलिस स्टेशन गया। ऑफिसर झांग वहीं थे। मैंने सारे दस्तावेज देख लिए हैं, सबूत पक्के हैं। मानहानि और झूठे आरोप का मामला आधिकारिक रूप से दर्ज किया जा सकता है। जहां तक क्रेडिट कार्ड का मामला है, बैंक जाकर इसकी शिकायत करें, वो भी केस दर्ज कर लेंगे। मैं हर चीज की शिकायत कर रहा हूं। ऑफिसर झांग ने मेरा बयान लिया, जिसमें शुरू से अंत तक सारी बातें दर्ज थीं। बयान लेने के बाद ऑफिसर झांग ने मेरी तरफ देखा। हम आपकी भाभी को पूछताछ के लिए बुलाएंगे। जहां तक आपकी मां का सवाल है, उन पर भी साथ देने और जुर्म छिपाने का शक है, लेकिन आपके पारिवारिक रिश्ते को देखते हुए बस प्रक्रिया का पालन करें। ऑफिसर, वो सारे मैसेजेस बस एक मजाक थे। उस रिकॉर्डिंग में झाओम इन बातों का गलत मतलब निकाल रही थी। मैं तो बस बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। मेरा उसे नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। ये फोटो आपकी बेटी की है। आपने इसमें चोट के निशान बनाने के लिए एडिटिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया। आपने इस फोटो से अपने देवर पर बाल शोषण की गुमनाम शिकायत की। जानती हैं इसे क्या कहते हैं? इसे मानहानि और झूठा आरोप कहते हैं। मनगढ़ंत कहानियां बनाकर अधिकारियों को रिपोर्ट करना, ताकि दूसरे इंसान को आपराधिक मुकदमे का सामना करना पड़े। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी सजा 3 साल तक की जेल, हिरासत या पब्लिक सर्विलांस हो सकती है। आपकी वजह से जो युआन को उसकी नौकरी से सस्पेंड किया गया और उसकी इज्जत खराब हुई। यह पूरी तरह से एक गंभीर मामला माना जाएगा। मेरी वो नीयत नहीं थी, मैं तो बस उसे डराना चाहती थी। मेरा सच में वो मतलब नहीं था। जानबूझकर नहीं किया। आपने अपने दोस्त से कहा काम हो गया, बस अब उसके बदनाम होने और नौकरी जाने का इंतजार करो। और आप कह रही हैं कि आपकी नीयत नहीं थी। इसके अलावा जो युआन के नाम पर एक क्रेडिट कार्ड है, जिसके लिए उसने खुद आवेदन नहीं किया था, और उसका बिल 47,300 युआन है। लेन देन के इतिहास से पता चलता है कि ये उन जगहों पर खर्च हुआ है जहां आप जाती हैं। किसी और की जानकारी से क्रेडिट कार्ड बनवाना और उसका इस्तेमाल करना क्रेडिट कार्ड फ्रॉड माना जाता है। 50,000 युआन से ज्यादा की कोई भी रकम बहुत बड़ी मानी जाती है। आप पहले ही 47,000 खर्च कर चुकी हैं। आप उस सीमा से सिर्फ 3,000 कम हैं। लेकिन जानती हैं क्या, बैंक उस पर ब्याज और लेट फीस भी लगा सकता है। उन्हें जोड़ लें तो आप उस सीमा को पार कर चुकी हैं। मैं सारे पैसे चुका दूंगी। ऑफिसर, मैं अभी के अभी सारे पैसे चुका दूंगी। पैसे चुकाना अलग बात है और जुर्म करना एकदम अलग। बस साइन कर दीजिए। चेन योंग ने मुझे मैसेज किया। झांग ली को जमानत मिल गई है, इसलिए वो अभी हिरासत में नहीं है। तभी मेरे बड़े चाचा का फोन आया। हेलो युआन, मुझे पता है तुम्हारी भाभी गलत थी, लेकिन फिर भी वो आखिर शियाओया की मां है। चाचा जी, उसने मुझ पर बाल शोषण का आरोप लगाने के लिए शियाओया की तस्वीरों को फोटोशॉप किया। शियाओया उसकी बेटी है और उसने उसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। मैंने फोन काट दिया। इसके बाद मेरी दूसरी चाची का फोन आया। जो युआन, तुम्हारी भाभी को सबक मिल गया है। क्या तुम समझ नहीं सकते? मैं नहीं कर सकता। जो युआन, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, अपनी भाभी पर केस मत करो। अगर वो जेल चली गई तो शियाओया का क्या होगा? तुम्हारे पापा का ब्लड प्रेशर आज फिर बढ़ गया है, वो बिस्तर पर हैं। क्या तुम इस परिवार को तोड़ना चाहते हो? माँ, मैं इस परिवार को नहीं तोड़ रहा हूँ, आप तोड़ रही हैं। आपने और भाभी ने मिलकर अपने ही बेटे को फंसाने की साजिश रची। आपने अपने मैसेज में कहा था, बस उससे घर के कागजात पर साइन करवा लो। आप बहुत अच्छे से जानती हैं कि इस परिवार को कौन तोड़ रहा है। तीसरी सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं दरवाजा खोलने गया। बाहर मेरा भाई खड़ा था, जोले युआन। अंदर चलकर बात करते हैं। मुझे माफ कर दो, तुम्हारे जुए का कर्ज कितना है? 2,30,000। 2 लाख कितने हजार? तुम खुद कमाकर उसे चुका नहीं सकते, इसलिए तुमने अपनी पत्नी को मुझे लूटने के लिए भेज दिया। मैंने उसे ऐसा करने को नहीं कहा। तुमने नहीं कहा। तुम्हें नहीं पता था जब वो मुझे फंसा रही थी। मुझे पता था, मुझे सब पता था, पर मैंने उसे नहीं रोका क्योंकि मुझे भी तुम्हारा घर चाहिए था। तुम बिल्कुल झांगली जैसे हो, बिल्कुल माँ और पापा की तरह। तुम सबको लगता है कि जो मेरा है वो तुम्हारा है। बचपन से ही मैंने तुम्हारे उतारे हुए कपड़े पहने हैं, तुम्हारी छोड़ी हुई चीजें इस्तेमाल की हैं। जब तुम्हारी शादी हुई तो माँ पापा ने तुम्हें 2 लाख दिए। जब मैंने घर खरीदा तो मुझे एक फूटी कौड़ी नहीं मिली। इतने सालों में मैंने तुम्हें 60,000 से ज्यादा उधार दिए और तुमने एक पैसा नहीं लौटाया। मैंने बर्दाश्त किया, सोचा जो भी है तुम मेरे भाई हो। पर तुम्हारी पत्नी ने मुझ पर बाल शोषण का आरोप लगाया। तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारी ही बेटी की फोटोशॉप चोटों वाली तस्वीर बनाई। तुम्हारी पत्नी ने मेरे नाम पर क्रेडिट कार्ड बनवाया और 47,000 उड़ा दिए। और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं इसे जाने दूं।
बाहर निकलो। आज से मेरा कोई भाई नहीं है। जो युआन, मैं अपने जुए का कर्ज खुद चुकाऊंगा और मैं तुम्हारी लीगल फीस भी नहीं दूंगा। बस चले जाओ। जो युआन, झांगली का केस बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अभियोजक कार्यालय ने मानहानि और झूठे आरोप के अभियोग को मंजूरी दे दी है। जहां तक क्रेडिट कार्ड फ्रॉड की बात है, बैंक ने भी आधिकारिक तौर पर रिपोर्ट दर्ज कर दी है। अपने खिलाफ 2 मामले देखकर वो अब और दबाव नहीं झेल पा रही है। वो क्या करना चाहती है? झांगली के वकील ने अभी मुझसे संपर्क किया था। वो समझौता करना चाहती है। समझौता? बिल्कुल सही। विपक्षी वकील के ठीक यही शब्द थे। झांगली क्रेडिट कार्ड की पूरी रकम, साथ ही तुम्हारे वेतन के नुकसान और मानसिक परेशानी का मुआवजा देने को तैयार है, इस उम्मीद में कि तुम उसे माफीनामा दे दो ताकि कोर्ट से उसे कम सजा मिले। वो कितने पैसे दे रही है? 50,000। काफी नहीं है, मुझे यही लगा था। तुम कोई रकम बताओ और मैं उन्हें बता दूंगा। क्रेडिट कार्ड का मूलधन 47,000 है। पिछले 8 महीनों का ब्याज और लेट फीस, उसे 8,000 मान लेते हैं। काम से सस्पेंड होने की वजह से मेरे वेतन का नुकसान 12,000 है। मानसिक परेशानी का मुआवजा 50,000। कुल मिलाकर होते हैं 1,17,000। ठीक है, 1,17,000, एक पैसा कम नहीं। समझ गई। मैं ये रकम विरोधी वकील की टेबल पर रख दूंगी, पर तुम तैयार रहना। ये रकम उनके पसीने छुड़ा देगी। उन्हें पसीना आने दो। और एक और बात, सबसे जरूरी बात, तुम उन्हें ये बता देना, उनसे कहना कि अगर वो पूरे 1,17,000 दे भी दे, तब भी मैं क्रिमिनल केस कभी वापस नहीं लूंगा। और वो माफीनामा, मैं उस पर बिल्कुल दस्तखत नहीं करूंगा। मैं उन्हें अभी बता देती हूं। हाँ हाँ हाँ, छोटे भाई, सुना है तुम्हारी भाभी बड़ी मुसीबत में है। झांगली का खेल अब खत्म है। तुम्हें कैसे पता? तुम्हारी वकील झाओ मिन ने बताया था। तुम्हारी दोस्त ने 1,17,000 की शर्त रखी थी और झांगली के लोग 2 दिन तक खामोश रहे। आखिर में उन्होंने मन मारकर हामी भर दी और कहा कि वो 3 दिन में तुम्हारे अकाउंट में पैसे डाल देंगे। अपनी सजा के कुछ साल कम करवाने का उसके पास बस यही एक मौका है। चाहे उसे अपना सब कुछ बेचना पड़े, उसे ये रकम जुटानी ही होगी। पर सबसे बड़ी बात ये नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभी तक आखिरी फैसला भी नहीं आया है और झांगली और चू लेई का तलाक हो चुका है। तलाक? किसने शुरुआत की? चू लेई ने अर्जी दी थी। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे भाई का जमीर जाग गया है और उसे पता चल गया है कि वो औरत कितनी जहरीली है। बकवास। असल में चू लेई के कर्जदार उसके दरवाजे पर आ गए थे। झांगली पर क्रिमिनल केस चल रहा है और चू लेई पर 2 लाख से ज्यादा का जुए का कर्ज है। अगर वो दोनों साथ रहेंगे तो एक दूसरे को डुबा देंगे। जब मुसीबत आती है तो हर कोई अपनी जान बचाता है। तो फिर जियाओया का क्या? जियाओया की कस्टडी झांगली को मिल गई, पर अभी झांगली की सजा का ऐलान नहीं हुआ है और उसके पास कमाई का कोई जरिया भी नहीं है। झाओ मिन ने बताया कि झांगली की अपनी माँ अपने होम टाउन से बच्ची की देखभाल करने के लिए आई है। सुना है दरवाजे से अंदर आते ही उसकी माँ ने पूरी दोपहर उसे खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि क्या उसका दिमाग खराब हो गया था जो उसने किसी को फंसाने के लिए अपनी ही बेटी की फोटो को एडिट किया। क्या तू अपनी जिंदगी से तंग आ गई है? चलो पिए। चू युआन, माँ को पता है कि वो गलत थी। उस बर्थडे पार्टी के बाद ही तुम्हारे पिता अस्पताल में भर्ती हो गए थे, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। उन्हें अभी अभी छुट्टी मिली है और वो घर आ गए हैं। क्या तुम घर आकर उनसे मिल सकते हो? उस रात मेरा फोन अचानक बज उठा। स्क्रीन पर लिखा था पापा। चू युआन, हाँ, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है बेटा। तुम्हारी माँ तुम्हारे भाई का पक्ष लेती हैं, मुझे पता है, पर मैंने कभी कुछ नहीं किया। इतने सालों से तुम्हारे साथ गलत हुआ है। वो घर तुम्हारा है, तुमने खुद खरीदा है, किसी को उसे छूने का हक नहीं है। जो तुम्हारा है वो तुम्हारा ही रहेगा। अगर तुम वापस नहीं आना चाहते तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी याद आती है। पापा, आप अपना ख्याल रखिए, बाकी सब बातें हम बाद में कर सकते हैं। मैंने फोन काटा और बहुत देर तक छत को घूरता रहा। फिर मैं उठा और अपने लिए एक कटोरी नूडल्स बनाए। इंस्टेंट नूडल्स नहीं, बल्कि असली नूडल्स। मुझे फ्रिज में 2 अंडे मिले, उन्हें फोड़कर डाला और कुछ सब्जियां मिलाई। खाना बनाते समय मुझे अपना बचपन याद आ गया। माँ, मैं फर्स्ट आया हूँ। हम अगली बार भी ऐसा ही करना। आज स्कूल में टीचर ने तुम्हारे भाई की भी तारीफ की थी। ये लो, ये चिकन लेग खाओ ताकि तुम्हें ताकत मिले। उसकी किस लिए तारीफ हुई थी? स्कूल में लड़ाई ना करने के लिए। लड़ाई ना करने के लिए चिकन लेग मिल गया और क्लास में फर्स्ट आने पर सिर्फ एक हम। मैंने नूडल्स खत्म किए, कटोरा धोया, किचन साफ किया और फिर शांति से सोफे पर बैठ गया। मेरा घर 40 स्क्वायर मीटर का है, कोई बहुत बड़ा नहीं है, पर यह मेरा है। इसकी हर ईंट, हर दीवार और इसका एक एक पैसा मेरा है। इसे कोई नहीं छीन सकता। 1 महीने बाद सूरज चमक रहा था। मैंने एक साफ शर्ट पहनी, कागजों का एक फोल्डर हाथ में लिया और कंपनी की बिल्डिंग में चला गया। मैं आ गया, तुम वापस आ गए। हाँ जियाओजिंग,
मैनेजर, मिस्टर झाओ ने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी और जल्दी से ऊपर देखा और अपनी डेस्क के पीछे से बाहर भागे। अरे वाह, चू युआन, तुम्हारी वापसी पर स्वागत है। आह, हा हा, पहले जो भी हुआ पुलिस ने सब साफ कर दिया है और कंपनी को भी अब सब पता चल गया है। वो एक गलतफहमी थी, एक बहुत बड़ी गलतफहमी। इस मामले को संभालने में कंपनी ने वाकई थोड़ी जल्दबाजी कर दी थी। कंपनी की तरफ से मैं माफी मांगता हूं। प्लीज इसे दिल पर मत लेना। मिस्टर झाओ, वो बीती बात हो गई। हाँ हाँ, वो बात बीत गई। हमने तुम्हारी जगह तुम्हारे लिए बचा कर रखी है, जाकर देख लो। मेरे साथ काम करने वालों का रवैया भी बदल गया था। अब वो सब मुझे देखकर थोड़े शर्मिंदा लग रहे थे। चू युआन, मैंने सुना तुम्हारी भाभी गिरफ्तार हो गई। वो जमानत पर बाहर है। हाँ हाँ, तुम में बड़ी हिम्मत है यार। अपने ही रिश्तेदारों को लेकर इतने सख्त रहना, तुम्हारा दिमाग एकदम साफ है। हम ही अंधे थे जो उन फालतू अफवाहों पर यकीन कर बैठे। बुरा मत मानना, मैंने 1 महीने से रुके हुए गेम को बंद किया और अपना कोड एडिटर खोल लिया। मैं तेजी से कोडिंग करने लगा। सुविधा स्टोर की मालकिन का रवैया भी पहले जैसा हो गया था। अरे मिस्टर चू, आप आ गए। आज ये मेरी तरफ से है ताकि आपका तनाव कम हो सके। इसकी जरूरत नहीं, पर शुक्रिया। मैं पहले बिना मतलब के बोल रही थी और मैंने ग्रुप चैट में भी बातें की थी। प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानना। हमने वो रिकॉर्डिंग सुनी जो तुमने ग्रुप में डाली थी। ऐसे रिश्तेदारों से तो दूर रहना ही अच्छा है। वीचेट 3 युआन प्राप्त हुए। लिफ्ट के दरवाजे खुले। आंटी ली ने मुझे देखा और मुस्कुराई। मिस्टर चू, आज काम से जल्दी आ गए। हाँ आंटी ली, पहले जो भी हुआ मैंने वो सब सुना। ओ, तुम्हारी भाभी तो सच में बहुत घटिया है। वो अपने ही परिवार का बुरा कैसे कर सकती है? सुना है अब उस पर केस चल रहा है। वो इसी लायक है। बिल्कुल सही। अब सब खत्म हो गया है आंटी। मैंने कहा था ना, मिस्टर चू शरीफ आदमी लगते हैं। वो भला ऐसा कुछ कैसे कर सकते हैं? इल्जाम तो उनकी भाभी ने लगाया था। उनका घर हड़पने के लिए उसने अपनी ही बेटी का इस्तेमाल किया। ये तो यकीन के बाहर है। वो अकेले इतनी मेहनत करते हैं। घर खरीदना इतना आसान नहीं है। वो परिवार एकदम बेशरम है। मैंने इन मैसेजेस को देखा और ग्रुप में एक भी लफ्ज नहीं कहा। मैंने बस लीव ग्रुप दबा दिया। अब इसे कहते हैं असली जिंदगी। चलो सब लोग, चू युआन के नाम एक टोस्ट। तुमने एक शानदार लड़ाई लड़ी। शुक्रिया वांग भाई, सच में बहुत खूब। वो झांग ली, मुझे शुरू से ही पता था कि वो औरत ठीक नहीं है। ओ हाँ, चू युआन मेरी एक कलीग है जिसका नाम जियाओलिन है। बहुत अच्छी लड़की है और मैं उससे तुम्हारी पहचान कराना चाहता हूँ। क्या तुम्हें दिलचस्पी है? एक और ब्लाइंड डेट? इस बार बात अलग है। जियाओलिन सच में एक अच्छी इंसान है। तुमने पिछली बार भी यही कहा था। क्या पिछली बार? तुम्हारा मतलब वो जो बीच खाने से भाग गई थी? मैंने उससे तुम्हारी पहचान नहीं कराई थी। आह, छोड़ो, इसे जाने दो। ब्लाइंड डेट का क्या है, मैं सब किस्मत पर छोड़ता हूँ। मुझे कोई जल्दी नहीं है। पहले मुझे अपने लिए अच्छे से जीना है। गर्मियों की एक शाम, हल्की हवा चल रही थी। मैं घर के रास्ते पर अकेला चल रहा था। पीली स्ट्रीट लाइट से मेरी परछाई लंबी हो रही थी। पहचान पूरी हुई। बिल्डिंग 7, रूम 801 चू युआन। खट से दरवाजा खुला और सेंसर लाइट्स जल उठी। 40 स्क्वायर मीटर का घर, साफ सुथरी कॉफी टेबल, इंस्टेंट नूडल के कटोरे अब नहीं थे। मैंने पिछले हफ्ते एक राइस कुकर खरीदा और आखिरकार दलिया बनाना सीख लिया। मैं खिड़की के पास खड़ा था और मेरी जेब में फोन बजा। एक नया मैसेज आया था। हाय, मेरा नाम लिन रेन है। झाओ मिन ने कहा तुम अच्छे इंसान हो। क्या हम एक दूसरे को जान सकते हैं? हाय, मैं चू युआन हूँ। पर मैं पहले ही बता दूं, मैं खाना अच्छा नहीं बनाता, पर आजकल सीख रहा हूँ। कोई बात नहीं, मैं भी इसमें अच्छी नहीं हूँ, तो हम दोनों साथ में अनाड़ी ही सही। बढ़िया है।